हेलो, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी, हरबतपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी ध्वनियों के स्वरूप के अंतर्गत स्वर तथा स्वर के प्रकारों पर चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हम व्यंजन वर्णों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तव में व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी अंग या उच्चारण स्थान का स्पर्श अथवा संघर्षण अवश्य करती है। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से तथा मुख के किसी न किसी भाग के संघर्षण से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता तथा मुख के किसी न किसी अंग या भाग से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता तथा मुख के किसी न किसी अंग या भाग से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो आप देखते हैं कि वास्तव में हिंदी भाषा अर्थात देवनागरी लिपि में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम तो इनकी संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में हिंदी वर्णमाला या देवनागरी लिपि में व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है। इनके प्रथम 25 वर्ण वर्गों के रूप में विभाजित हैं। वर्गों के रूप में विभाजित होने के कारण इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और जैसा कि पहले परिभाषा में स्पष्ट किया गया कि इन ध्वनियों का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग के स्पर्श के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात प्रथम 25 व्यंजन पहले वर्ग के रूप में, यानी प्रथम 5 ध्वनियां का वर्ग के अंतर्गत, उसके आगे की 5 ध्वनियां चा वर्ग के अंतर्गत, फिर उसके आगे की ठीक उसी प्रकार टा वर्ग के अंतर्गत, फिर उसके आगे ता वर्ग के अंतर्गत और फिर उसके आगे पा वर्ग के अंतर्गत। इन क्रमशः 5 वर्ग जो विभाजित हैं, इनके अंदर 25 व्यंजन ध्वनियों का और साथ ही 2 ऐसी व्यंजन ध्वनियां जो दोहरी विशेषताओं से युक्त हैं, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 5 1 2 3 4 5 यानी ये 5 प्रकार के वर्गीय व्यंजनों कुल मिलाकर संख्या 25, और इनमें से 2 व्यंजन ऐसे जो गुणों से युक्त हैं अर्थात दोहरी विशेषताओं से युक्त हैं, वो कौन कौन से हैं। तो प्रथम वर्ग का के अंतर्गत का और 4 ध्वनियां का, खा, गा, घा और अंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और दूसरे वर्ग चा वर्ग में चा और उसके साथ 4 अन्य ध्वनियां चा, छा, जा, झा और या, ये 5 ध्वनियां। टा वर्ग में टा के साथ 4, कुल 5 टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। टा वर्ग में टा के साथ 4, कुल 5 ध्वनियां। ता वर्ग में ता, थ,
द, ध, न। इस प्रकार इस वर्ग में 5 ध्वनियां और पा वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये 5। इस प्रकार इन 5 वर्गों में प्रथमतः 25 व्यंजनों का निर्धारण किया गया है और ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। और इसके साथ में ही ट वर्ग में ट वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि ड और ढ नुक्ता के साथ में दोहरी विशेषता से युक्त हो जाती है और इन दोनों ध्वनियों को हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम द्वित्व व्यंजन भी कह सकते हैं, द्वित्व या द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार हमने देखा कि यह 5 वर्गों के व्यंजन 5-5 के क्रम से 25 व्यंजनों के रूप में निर्धारित हैं और ये दोहरी ड और ढ दोहरी विशेषता से युक्त होने के कारण 2 और 2 मिलकर 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार 25 और धन 2 बराबर 27। तो यह तो हुई स्पर्श व्यंजनों की बात। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत वर्गों के रूप में 27 व्यंजनों का निर्धारण किया गया है। अब इस स्पर्श व्यंजनों के बाद अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजनों पर हम चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।